सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 15 मिनट में हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर करेंगे और मजा आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ आंट्स कितनी है? 20,000। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बीटल कितने हैं? 3 लाख। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेस 28,000। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स 20,000। बायोडाइवर्सिटी टर्म इज पॉपुलराइज्ड बाय किसका? इकोलॉजिस्ट था या सोशियो बायोलॉजिस्ट था? उसका नाम क्या था? तो सोशियो बायोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी आर। 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, राउवोल्फिया वॉमिटोरिया। राउवोल्फिया वॉमिटोरिया क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। They have an active chemical called reserpine. More than dash genetically different strains of rice in India are present. 50,000. More than dash varieties of mango are present in India. 1,000. Eastern Ghats have a greater amphibian species diversity than Western Ghats. False. जो वेस्टर्न घाट है वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, बिकॉज इंडिया इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे अरेबियन सी से मानसून आता है, इसलिए। एट इकोसिस्टम लेवल इंडिया हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन नॉर्वे। Norway is a dash country, Scandinavian. Total number of plants and animal species described till now are कितने million? 1.5. Dash made a scientifically sound estimate of dash million global species diversity. कौन भाई साहब थे? रॉबर्ट मे। कितने मिलियन? 7 million global species diversity. More than dash percent of species are recorded animals. कितने परसेंट? 70%। मतलब जितने भी स्पीशीज देखी हैं उनमें से 70% एनिमल्स हैं। Plant comprise no more than dash percent of total, no more than 22%. Percentage of animal species are insects. कितने percent of animals are insects? 70%. The number of dash species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. नीट में आ चुका है क्वेश्चन। फंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है। Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. True or false? True. Indian have only dash percent of world lands area. Its share in global species diversity is dash percent. कितना है लैंड एरिया इंडिया के पास? 2.4% ही है केवल वर्ल्ड का, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे पास कितनी है? 8.1%। इंडिया इज द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है क्या? ट्रू। ट्रू है ये। अकॉर्डिंग टू मे ओनली डैश परसेंट ऑफ टोटल स्पीशीज आर रिकॉर्डेड सो फार, 22%. Species diversity increase as we move away from equator to the poles. False. Poles में कम होती है, इक्वेटर में ज्यादा होती है। Colombia has nearly dash species while New York has dash species and Greenland has only dash species of birds. कोलंबिया में 1400, न्यूयॉर्क में 150 एंड ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। क्योंकि तुम देख पा रहे होगे कि ये इक्वेटर के पास है, इक्वेटर से दूर चले जाता है। इंडिया इज मोर देन dash species of birds, 1200. डैश रेन फॉरेस्ट इन कौन से कॉन्टिनेंट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। डैश स्पीशीज ऑफ प्लांट, फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन डैश इन्वर्टिब्रेट्स आर फाउंड इन अमेजोन। तो कितना होता है जी? देखो 40,000 स्पीशीज ऑफ तो प्लांट्स होते हैं, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज होते हैं, 1300 होते हैं बर्ड्स, 427 होते हैं मैमल्स, 427 होते हैं एम्फीबियंस, 378 होते हैं हमारे रेप्टाइल्स और 1,25,000 होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश करो याद कर पाओ, क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है, पूछा जा सकता है कभी भी। वाई डाइवर्सिटी इज मोर इन ट्रॉपिक्स? गिव रीजंस। 3 रीजन क्या क्या है इसके। ट्रॉपिक्स में जो है ना एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन नहीं हुआ था। जब ग्लेशिएशन का टाइम था, आइस एज का टाइम था, तब ग्लेशिएशन ट्रॉपिक्स में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे गर्मी रहती है। ट्रॉपिक्स एनवायरमेंट आर लेस सीजनल, तो कोई दिक्कत नहीं आती, अलग लोग रह सकते हैं काफी सारे स्पीशीज। एंड देर इज मोर सोलर एनर्जी इन ट्रॉपिक, जहाँ पे एनर्जी ज्यादा, वहां पे ग्रो करने के चांसेस ज्यादा। इन कौन सा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जंगल? साइंटिस्ट ने काम किया था, एक साइंटिस्ट साहब थे, उन्होंने काम किया था, पता होना चाहिए एनसीईआरटी के लाइन है। साउथ अमेरिकन जंगल्स में काम किया था हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ही वॉज अ क्या थे? ब्रिटिश थे, जर्मन थे, नेचुरलिस्ट थे, फिलोसफर थे। और उन्होंने क्या देखा था? तो देखो वो क्या थे? जर्मन थे और नेचुरलिस्ट थे, ठीक। और उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि
स्पीशीज रिचनेस का कॉन्सेप्ट दिया था कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, ये बात उन्होंने बोली थी। ग्राफ बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा टर्न्स आउट टू बी कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन द रेंज ऑफ डैश टू डैश, जेड की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करता है, 0.1 से 0.2। विद चेंज इन रीजन और टेक्सोनॉमिक ग्रुप अंडर स्टडी द वैल्यू ऑफ जेड ऑल्सो चेंजेस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। यही बात है कि भैया जेड की वैल्यू सेम रहती है, जो कि अचंबा है अपने आप में। वैल्यू ऑफ जेड ऑन एनालाइजिंग ऑन कॉन्टिनेंट्स बिकम डैश टू डैश। कॉन्टिनेंट जब हम एनालाइज करते हैं जिसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बढ़ जाती है, 0.6 से 1.2 हो जाती है। एरियाज विद मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास। ट्रू। इंक्रीज डाइवर्सिटी मीन्स हाइयर प्रोडक्टिविटी। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। Above two statements given by the scientist, कौन साइंटिस्ट साहब थे? डेविड टेलमन। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस किन साहब ने दी थी? पॉल एलरिच। स्पीशीज वर कंपेयर्ड विद किस चीज ऑफ एरोप्लेन्स? 100 बार पूछा जाता है ये डिफरेंट टेस्ट में। रिवलेट्स से। फ्लाइट सेफ्टी वॉज कंपेयर्ड विद किससे? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। The IUCN Red List documented extinction of कितने species in last 500 years? 784। डाटा है, याद रखना है ये वाला। डैश नंबर ऑफ वर्टिब्रेट, डैश नंबर इनवर्टिब्रेट्स एंड डैश नंबर ऑफ प्लांट्स गॉट एक्सटेंट पता होना चाहिए। 338 तो इनवर्टिब्रेट चलेगा हमारे, वर्टिब्रेट चलेगा हमारे पास, 359 इनवर्टिब्रेट चलेगा और 87 हमारे पास प्लांट जा चुके हैं। नेम एग्जाम्पल ऑफ रीसेंट एग्जिस्टेंस एक्सटेंशंस। हमारे पास 7 लोग हैं। देखो नीट में बहुत बार पूछा जाता है। डोडो, कोग्गा, थाइलासीन, स्टेलर सी काउ एंड 3 सब स्पीशीज जिनका नाम, और टाइगर जिनका नाम है हमारा बाली, जावन और कैस्पियन। डोडो की कंट्री क्या थी? बहुत बार पूछा जाएगा, याद रख लो दोस्त बिल्कुल, मॉरिशियस। कोग्गा की कंट्री क्या थी? अफ्रीका। एक्सटेंशन जो कि रशिया से हुआ था, किसका हुआ था रशिया से? स्टेलर सी काउ का। ऑस्ट्रेलिया से किसका हुआ था? थाइलासीन। एम्फीबिया आर मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। सही बात है क्या ये? बिल्कुल। डैश परसेंट ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। कितने परसेंट है? 32%। डैश परसेंट ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट। 12% बर्ड, 23% मैमल्स एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। सही बात है क्या ये? प्लांट का बायोडाइवर्सिटी कुछ लेना देना होता है क्या? बिल्कुल होता है। नेम ऑल द इविल क्वाड्रेट। तो हमारे पास जो इविल क्वाड्रेट है वो हमारे पास 4 हैं। क्या क्या है वो? पहला हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन और चौथा को एक्सटिंक्शंस। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन कौन है? 100 बार पूछा जाएगा। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये वाला। डैश इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लैनेट अमेजोन रेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन आर स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। डैश इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन वेस्ट और ईस्ट अफ्रीका। तो नाइल पर जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी इन ईस्ट अफ्रीका। इट कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन कितने स्पीशीज ऑफ? तो मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचरेट फिश। इनवेसिव वीड के एग्जाम्पल क्या है? कैरेट ग्रास जिसको हम पार्थेनियम भी बोलते हैं, मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, लांटाना, और तीसरा आ जाएगा वाटर हाइसेंथ जिसको हम क्या बोलते हैं? आई कॉर्निया। ऐसे याद रख सकते हो, वैसे बोलते भी यही है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या? अमेरिका या अफ्रीका कैटफिश कॉल्ड डैश इज पोजिंग थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश। कौन सी कैटफिश? पहले कैटफिश का नाम बताइए। क्लैरिस गैरी पाइनस। क्या थी? अफ्रीकन है वो। रीजंस व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। नेम देम। 3 रीजन क्या क्या है? नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। ये 3 रीजंस हैं। More than -% of drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. 25%. Dead species of plants contribute to the traditional medicines. 25,000. Aesthetic pleasures are categorized into कौन सी category? Broadly utilitarians. When an animal or plant is at a very high rate risk of extinction, it is conserved by in situ या ex situ? Ex situ. What is endemism? Species confined to dead region and not found anywhere else is called endemism.
टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड आर 34. 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन आवर कंट्री आर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इंडो बर्मा एंड हिमालयन. ऑल हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन -% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, लेस देन 2%. नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया कितने हैं जी? 14. नेशनल पार्क कितने हैं बताइए? 90. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448. 3 एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश दैट आर सेक्रेड ग्रूव्स. पहला एरिया है चंदा, दूसरा बस्तर और तीसरा सरगुजा. 2 एरियाज ऑफ मेघालय जो कि सेक्रेड ग्रूव्स हैं, खांसी, एक तुमने सुना होगा खांसी, और एक जैंता हिल्स. एरियाज सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन एरियाज. कौन से 4 एरियाज हैं? अब इसमें पूरा पूछ रहा है कि कौन कौन से 4 एरिया, नीट में भी पूछा जा चुका है, मैं बता देता हूँ. खांसी एंड जैंता हिल्स जो मैंने आपको बताया अभी, मेघालय में होते हैं. इसके बाद दूसरा हमारा है अरावली हिल्स जो कि कहाँ पे है? अरावली हिल्स जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में. तीसरा वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. 4 एरियाज है. आ गया. एग्जाम्पल ऑफ एक्स हितु कंजर्वेशन आर, पहला जूलॉजिकल पार्क, दूसरा बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क. द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन सिटी डैश इन ईयर डैश. रियो डी जेनेरियो मेरे पेपर में पूछा गया था 2019 में, ध्यान रखना. ये 1992 ईयर भी पूछा गया था. वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन डैश ईयर इन डैश सिटी ऑफ डैश कंट्री. ईयर 2002 in Johannesburg in South Africa. In it, dash number of countries pledged their commitment to achieve by year dash a significant reduction in rate of biodiversity. 190 कंट्रीज ने बोला कि बाय ईयर 2010 वो बायोडाइवर्सिटी के रेट ऑफ रिडक्शन को कम करेंगे. अब इसके बाद हम डिगाक्यूज कर लेते हैं. देखो ये पूछा जाता है, नीट में पूछा जा सकता है आसानी से, याद रख लो सब लोग. ये एक्स क्या है? इनवर्टिब्रेट्स का चार्ट है, ठीक है. ए क्या है? इसमें क्रस्टेशियंस है. बी क्या है? मोलस्क है. सी क्या है? इंसेक्ट्स हैं. और डी अदर एनिमल्स. मतलब समझ पा रहे होगी कितना ज़्यादा पार्ट इनवर्टिब्रेट्स में केवल इंसेक्ट्स ले जाते हैं. अब आता है वाई जो कि है वर्टिब्रेट्स का चार्ट कि कितनी डाइवर्सिटी है. तो सबसे लाइक ए क्या है? सबसे पहले मैमल्स है, बी बर्ड्स, सी रेप्टाइल्स, डी एम्फीबियंस और ई फिशेस. तो तुम समझ पा रहे हो कि फिशेस कितने ज़्यादा हैं, राइट? आधी से ज़्यादा फिशेस हैं. इसलिए ओशियन में बहुत सारी लाइफ है जो हमें पता भी नहीं है कि कैसी दिखती है. ये क्या है? प्लांट्स एंड फंजाई. प्लांट्स एंड फंजाई. तो यहाँ पे अपन देखें ए क्या है? मॉस जो हम ब्रायोफाइट भी बोलते हैं. बी क्या है? फन एंड अलाइव्स. फन मतलब हमारा टेरिडोफाइटा हो गया. सी क्या है? एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म हो गया. डी क्या है? लाइकेन हो गया. ई क्या है? एल्गी हो गया. और एफ फंजाई हो गया. तो फंजाई कितना सारा पार्ट ले रहा है आप देख पा रहे होगे. और एनजीओ भी काफ़ी ज़्यादा हमारा वो फैला हुआ है. तो इसी के साथ ये सेशन हमारा एंड होता है. आज की मीम और देख लेते हैं. डे 14 इंटू क्वारंटाइन डॉल्फिन्स आर बैक टू द कोस्ट ऑफ इटली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ शिप्स. डे 137 हमारे डायनासोर भी आ जाते हैं. तो ये कोविड के टाइम की बात चल रही है यहाँ पे. तो ठीक है, बाय सभी लोगों को. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा मजे के साथ. थैंक यू.